थांबा सर थांबा. साहेब पुढे सांग की साहेब पुढे. जे विविध प्रकारचे अंमली पदार्थ मुंबईमध्ये सप्लाय करतात आणि त्या टोळ्यांचाच भाग असणारे मुंबईमध्ये मग या अंमली पदार्थांची विक्री करणारे काही घटक आहेत यांच्या विरुद्ध सातत्यानं कारवाई केली जात आहे. आणि याचाच एक भाग म्हणून गेले काही दिवस गुन्हे शाखेचं युनिट 6 आणि युनिट 7 हे काश्मीरमधून सप्लाय केल्या जाणाऱ्या चरसच्या टोळीवर काम करत होते. आणि यांना काल एक खात्रीशीर माहिती मिळाली की एक गाडी काश्मीरवरून रवाना झालेली आहे आणि ही मुंबईमध्ये चरस कॅरी करून आणला जात आहे. या माहितीवरून दहिसर चेक नाका इथं या गाडीला इंटरसेप्ट केलं गेलं आणि या गाडीच्या एक गाडीमध्ये बसलेल्या लोकांचा सर्च घेतला गेला, गाडीचाही सर्च घेतला गेला. याच्यामध्ये या एकूण कारवाईमध्ये 24 किलो चरस, काश्मीरी चरस जप्त करण्यात आलेला आहे. हे चरस जे आहे ते गाडीमध्ये मागच्या दारांमध्ये काही कॅव्हिटीज तयार केल्या गेल्या होत्या, तसेच मागच्या सीटच्या इथंही काही कॅव्हिटीज तयार केल्या गेल्या होत्या. याच्यामध्ये कन्सील करून आणलं जात होतं. आणि या कारवाईमध्ये 2 पुरुष आणि 2 महिला यांना अटक करण्यात आलेली आहे. यांची मोडस अशा प्रकारची आहे की महिला आणि पुरुष हे दर महिन्याला काश्मीरला जात होते आणि साधारणतः 25 ते 30 किलो चरस हे तिथून आणलं जात होतं. सगळे एकत्र जाण्याचं कारण आतापर्यंतच्या तपासात असं दिसून आलं आहे की फॅमिली एखाद्या टूरला चालली आहे असं भासवून हे सगळं काम केलं जात होतं. आणि मग इथे आणल्यानंतर तो चरस त्यांच्या वेगवेगळ्या सप्लायर्सला दिला जात होता. याच्यातला मुख्य आरोपी जो आहे बंडू उदमशिवे म्हणून, याला 2010ला ANC मुंबईनी अरेस्ट केलं होतं 39 किलो चरससह. त्यावेळेला त्याच्याबरोबर काही जम्मू काश्मीर अनंतनागचे आरोपीही अटक करण्यात आलेले होते. तर तशीच लिंक याही वेळेला या गुन्ह्यामध्ये मिळेल असं आम्हाला वाटतं. हिंदीमध्ये या कारवाईमध्ये 24 किलो केलं गेलेलं आहे. हिंदीमध्ये या कारवाईमध्ये 24 किलो केलं गेलेलं आहे. आणि आतापर्यंत गुन्हे शाखेकडून जवळजवळ एक 70 किलो चरस जप्त करण्यात आलेला आहे. निश्चितच याच्यामध्ये चेन आहे. काश्मीरमधून यांना चरस देणारे लोक, त्याच्यानंतर मुंबईमध्ये ज्यांना दिलं जाणार होतं, नेहमी दिलं जात होतं ते लोक, यांचाही याच्यामध्ये आरोपी म्हणून पुढे समावेश होईल. हिंदीमध्ये देऊया. पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस की ओर से ड्रग ट्रैफिकर पर और उनकी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. यूनिट 7 और यूनिट 6 क्राइम ब्रांच के ये 2 यूनिट को एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कश्मीर से एक गाड़ी निकली है और उसमें चरस मुंबई में लाया जा रहा है. तो इसी सूचना के आधार पर इस गाड़ी को दहिसर चेक नाके के पास इंटरसेप्ट किया गया.
गाड़ी के सर्च में तकरीबन 24 केजी चरस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 4 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो इस कार्रवाई में जो मेन एक्यूज़ है उसको 2010 में मुंबई एएनसी ने अरेस्ट किया था 39 केजी चरस के साथ। उस वक्त इसके साथ अनंतनाग के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि अनंतनाग का ही इसमें सप्लाई चेन हमें तो दिख रहा है, और बाकी सारी चीज़ें आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। ड्रग्स मुंबई में हर बार गाड़ी में ही लाया जाता था, और गाड़ी में अलग अलग यानी कि पिछला दरवाज़ा और उसके पिछली सीट के पास कुछ कैविटीज़ इन्होंने तैयार किए थे। उन कैविटीज़ में कंसील करके ड्रग लाया गया था, और यहाँ आने के बाद उनके कुछ सप्लायर्स है मुंबई के, उनको दिया जाता था। ये सर लेडीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आपने गुज़िश्ता कई कार्रवाई में 4 से 5-6 लेडीज़ को पकड़ा है, अभी इसमें भी लेडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या मोटिव जो है वो ड्रग्स इस मामले में उन्होंने चेंज कर दिया अपना? अगर ये दिख रहा है हमें इस केस में कि लेडीज़ अगर किसी गाड़ी में बैठी है तो देखने वाले का व्यू थोड़ा सा चेंज जाता है कि फैमिली जा रही है, तो उनको एक सिंपैथी भी गेन होती है और ज़्यादा गाड़ी की चेकिंग नहीं होती है। ऐसा अगर किसी गाड़ी में बैठी है तो देखने वाले का व्यू थोड़ा सा चेंज जाता है कि फैमिली जा रही है, तो उनको एक सिंपैथी भी गेन होती है और ज़्यादा गाड़ी की चेकिंग नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए हर बार वो लेडीज़ को साथ में लेके जाते थे, कभी कभी बच्चे को भी साथ में लेके जाते थे, तो इसमें उनको आने जाने में बहुत इजी हो जाता था। कहीं पे चेकिंग अगर चल रही है तो आसानी से उसमें से वो निकल जाते थे। सर कश्मीर से ये ला रहे थे, कश्मीर में जो है टेररिज्म जो है काफ़ी बड़ा हुआ है, कुलगाम अनंतनाग है सब जगहों पर जो डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका कोई टेरर लिंक भी है क्या? ये पैसे जो है चरस और ड्रग्स के ज़्यादातर टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी इतने जल्दी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है। आगे अगर कुछ ऐसा निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में तो उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। ड्रग्स जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ से मेजॉरिटी चरस सप्लाई किया जाता है मुंबई में। वो लाने के मोड्स अलग अलग है, कभी बसों से, कभी ट्रेन से, या फिर कभी कुरियर से लाया जाता है, कभी ह्यूमन कुरियर भी इस्तेमाल होता है। और मनी ट्रांजैक्शन जो है उसमें कई बार हमें बहुत सी केसेस में दिखा है कि हवाला का यूज़ होता है, कभी कभी एडवांस करके कुछ बैंक अकाउंट्स में भी पैसा भरा जाता है। तो इस तरीके से उनका मनी ट्रांजैक्शन और लाने का तरीका है। कुछ कैश इसमें बरामद हुआ है। कितने टोटल? 45,000 के करीब कैश है इसमें। दो लेडीज़ है, एक लेडीज़ जो है वो ड्राइवर की वाइफ है, और दूसरी लेडीज़ है वो मेन जो एक्यूज़ हम बोल रहे हैं उसकी वाइफ है। और रहने वाले 2 एक्यूज़ अंधेरी एरिया के हैं और 2 है पवई एरिया के। याच्यामध्ये आता पुढच्या तपासात ती लिंक आम्ही बघू। कब से क्या काम कर रहे थे ये तो अगर रिकॉर्ड देखा जाए मेन एक्यूज़ का तो ये तकरीबन 2010 से इस धंधे में एक्टिव है। 2010 में इस पे एक एएनसी वर्ली यूनिट की केस है, उसमें 39 केजी चरस जब्त किया गया था। ठीक है, प्रेस नोट